ओके, सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बिल्कुल एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का ये आपका तीसरा चैप्टर है और इसका लेक्चर नंबर 1 हम आज कवर करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर को। ओके चलिए, तो इस पूरे चैप्टर की शुरुआत होती है एक शब्द से, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक का क्या मतलब है? काइनेटिक का मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो किस रेट से हो रही है। क्या हो रही है? किस रेट से हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगी। बहुत ज्यादा फास्ट होगी तो बहुत जल्दी होगी, तो उसका टाइम कैलकुलेट करना पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। बहुत जल्दी हो रही है, बहुत क्विक। तो ये रिएक्शन बहुत क्विक रिएक्शन के लिए है, बहुत स्लो रिएक्शन के लिए है, या एवरेज रिएक्शंस के लिए? एवरेज रिएक्शंस के लिए। इसका मतलब हम यहाँ पर जो पढ़ाई करने जा रहे हैं उसमें जो हम केमिकल यूज करने जा रहे हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करना जा रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने वाला है कि वीक? पूरी केमिस्ट्री ही किसके लिए पढ़ी जाती है? वीक के लिए। ठीक है, चलिए लिखिए, पॉइंट लिखिए। यहाँ पर एक हेडिंग है, हेडिंग डालिए केमिकल काइनेटिक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप खाली, जितना मैं आपको बताऊं, आप खाली ये लिखिए केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर का नाम लिखिए केमिकल काइनेटिक्स, और यहीं पर लिख दीजिए खाली स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे एरो बना करके लिख लीजिए, इट इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हैं ROR या फिर माइनस dx अपॉन dt। ठीक है, चलिए नोट करिए। रेट, देखो किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दोगी तो क्या हो जाएगा? रेट। तो यहाँ पर आप dx अपॉन dt लिख दो, सिर्फ dx अपॉन dt लिख दो। dx अपॉन dt का क्या मतलब है? अब रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर माइनस और प्लस क्यों नहीं लिखना चाह रहा, चाहो तो आप यहाँ पर लिख लो प्लस माइनस, ऐसे। इससे आपको ये समझ में आएगा जब हम रिएक्टेंट की निकालेंगे तो यही dx अपॉन dt, और रिएक्टेंट क्या लिखेंगे? माइनस dx अपॉन dt। यही प्रोडक्ट होगा तो क्या लिखेंगे? प्लस dx अपॉन dt। समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और समय के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये साइन जो है माइनस dx क्या डिनोट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रही है, और प्लस dp बाई dt क्या बता रहा है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ रही है। ओके, हेडिंग डालिए रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या है, तो कहेंगे सर बहुत ही फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, दूसरा है बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन, ठीक, और तीसरा है मॉडरेट या स्लो रिएक्शन। हमें सिर्फ अपने जो है किसके बारे में पढ़ना है? मॉडरेट या स्लो रिएक्शन के लिए। अब चलिए मैं पहले कुछ आपको पॉइंट्स नोट करा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे डिनोट करेंगे? आगे, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, क्या समझ में आया? व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, या तो रिएक्टेंट का या तो प्रोडक्ट का, किसके साथ? टाइम के, बदलते हुए टाइम के साथ, चेंज इन टाइम। तो ऐसे लिखिए ROR इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चलो लिखो
और रिएक्टेंट्स, तो देखो माइनस नोट करिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट के रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिनोट करेंगे, प्लस डीपी बाई dt। यहाँ पर जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लस क्या बता रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां लिख लो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड माइनस डी आर अपॉन डी टी क्या बता रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन टाइम। पॉइंट देखिए, फॉर एनी रिएक्शन or any reaction, the rate of reaction can never be negative। एक पॉइंट लिखिएगा अलग से, स्टार बना के लिख लीजिए। ये एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन का ही पार्ट होता है रिएक्टेंट और रिएक्शन का ही पार्ट होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो फॉर यहाँ पे जब बात आ रही है रिएक्शन की, तो किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब यहाँ पे शब्द सुनना, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन लिख के आ जाए तो किसकी बात करेंगे, पूरी केमिकल रिएक्शन की। अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, तब वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तब वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या डालेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ऐसे पहले एक रिएक्शन लिख लो, जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है एम ए प्लस एम पी, ठीक है, पी एक्स और क्यू वाई, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज dx अपॉन dt, ये इस तरीके से होगा माइनस 1 अपॉन n d a अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m। स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहां पे आ रहा है, ठीक है, d b अपॉन dt is equal to plus 1 upon p d x upon dt is equal to plus 1 upon q d y upon dt। नोट कर लीजिए। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा लग रहा है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है ना, ये तो कंसंट्रेशन बता रहा है, ये तो कंसंट्रेशन बता रहा है। तो देखिए एक कोई एक देख लेते हैं, मान लो माइनस डी ए अपॉन डी टी है, बस मेरी बात को समझिएगा, यूनिट पढ़ रहा है कंसंट्रेशन, इसका मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है ना, यही होगा, यूनिट तो यही होगी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर, किसमें, मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या मुझे ये मैंने लिख सकता, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। यूनिट आ गई समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए, क्या मैं इसको और कुछ लिख सकता हूं,
क्या मैं और कुछ लिख सकता हूँ? तो कह रहे सर मोल पर लीटर को आप मोलैरिटी लिख सकते हैं, मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स, या फिर मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिख सकता हूं। अब ये देखो यहाँ पर ये कैसा सोल्यूशन है, ये जैसे मान लो ये नॉर्मल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं। अगर यहीं पर गैसियस रिएक्शन हो जाए, कैसी रिएक्शन हो जाए, तो गैसियस रिएक्शन में कंसंट्रेशन शब्द यूज होता है कि प्रेशर? प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, या तो हम एटमॉस्फेयर लेंगे या तो पास्कल लेंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर एक शब्द लिखिए और गैसियस रिएक्शन। अच्छा ये ग्राफ देखिए, ग्राफ बहुत अच्छा है, कह रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट, अच्छा रिएक्शन शुरू होने से पहले रिएक्टेंट ज्यादा की प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, तो रिएक्शन शुरू होने से पहले रिएक्टेंट यहाँ था, प्रोडक्ट तो था ही नहीं। जब रिएक्शन शुरू होगी तो समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? ये ग्राफ समझ में आया क्या बता रहा है? तो ये घटती हुई कंसंट्रेशन ही बताती है माइनस डी आर अपॉन डी टी, और ये बढ़ती हुई बताती है प्लस डीपी अपॉन डी टी, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसको लिखते हैं फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो कहेंगे सर प्रेशर चेंज अपॉन टाइम चेंज, या प्रेशर अपॉन टाइम, दैट इज P अपॉन T, या हम इसको लिख सकते हैं पास्कल अपॉन सेकेंड, या पास्कल सेकेंड इनवर्स, या फिर मैं इसको एटमॉस्फेयर अपॉन सेकेंड भी लिख सकता हूँ, या एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। में आ गया? नोट कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gives 4NO2 plus 2 plus O2, कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 अगर बढ़ा दिया जाए कितना 1.6 into 10 की पावर -2 मोलर इन 4 सेकेंड, तो आपको बताना है सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2, दूसरा बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 एंड रेट ऑफ रिएक्शन। चलो अब मैं सिखा देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx by dt। अब रिएक्शन क्या है 2N2O5 और ये क्या बना रहा है 4NO2 प्लस O2, तो इसको लिखने का तरीका क्या है -1/2 स्टोइकियोमेट्रिक, और T कंसंट्रेशन ऑफ NO2 कितना दिया हुआ है Na2O5 अपॉन टाइम चेंज दिया है 4 सेकेंड दिया ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट में। अब देखो अब मुझसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एक का तो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि इसका दिया हुआ है, तो मैं कहूंगा तुम सबका निकाल सकते हो, एक का निकाल लो, जो वैल्यू आएगी वो दूसरे में पुट कर लेना, दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा +1/4 D कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt। यही एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपसे पूछा है ये, आपसे पूछा है ये, या आपसे पूछा है ये। देखो पहला वाला आपको सिखा दिया, आपको कौन सा सिखा दिया ये वाला क्वेश्चन तो यहां सॉल्व करके दिखा दिया। हाँ अब मेरी बात को समझिए, इसी फॉर्मूले में बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं होना है, बहुत आसान है।
आपसे जो एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में सवाल किया है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ DNO2 तो ये है वो, ये चीज ये है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से, तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, ऐसा डरने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे प्लस DO2 अपॉन dt, ठीक है। अच्छा, सब जगह dt कितना होगा, 4। देखिए देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10 की पावर -2, इसका दिया है वैल्यू। बात समझ में आ गई? ये दिया हुआ है टाइम, दैट इज 4। एक काम हो गया। अब आपको इसकी कंसंट्रेशन दे दी, ठीक है। अब आप में यहां पर, अब इस फॉर्मूले में ये जो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1/2 माइनस है ना डी। अच्छा, माइनस और प्लस का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, आप बिल्कुल मत डरिएगा। वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये घट रहा है और वो बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ आ गया प्लस 1/4। मैं फिर से एक बात को दोहरा रहा हूँ, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इतना जो वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मेरी बात को समझिए, मैं इसलिए हटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने कुछ नहीं किया है, ये किया, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा और इसके कंसंट्रेशन के बराबर। बात समझ में आ गई? तो हमारा क्या निकल गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या, N2O5। ये भी सॉल्व करके देखिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, केवल आपको रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, 2HI से क्या बना, H2 प्लस I2, तो मतलब -1/2 DHI अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/1 DH2 अपॉन dt, और ये क्या बनेगा, प्लस DI2 अपॉन dt। एक हो गया, दूसरा करके दिखाइए। लिख क्या है इसका, 2SO2 प्लस O2 से क्या बना, 2SO4, तो प्लस 1/2 DSO4 अपॉन dt इज इक्वल टू -1/1 DO2 अपॉन dt इज इक्वल टू -1/2 DSO2 अपॉन dt। चलो इसी बात बहाने देखिए क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.4 क्या आ रहा है, 0.4 इंटू 10⁻², किसका कंसेंट्रेशन आ रहा है, N2O5। क्या आ रहा है, 2 इंटू 10⁻³ या 0.4 मैं सॉल्व करके दिखाऊं, करो। ठीक है, तो ये इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/2। देखो बेटा तुम लोग देखो, इंटू 1/1.6 इंटू 10 के निशा एकदम गुस्से में, पता नहीं कैसे वो कर लग जाता है। इधर देखिए 4 चौक 16, तो क्या मैं यहाँ क्या मैं 1.6 को 16 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ, और 16/4 और 1/2, तो 4 चौक 16 और 2 पूजा 4। तो क्या ये आंसर 2 इंटू 10 की पावर -3 लिखता हुआ तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कंसंट्रेशन है ना, चेंज इफ द कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो आपसे क्या पूछा है, अरे ये मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये तो पूछा है। यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या मोलैरिटी पर सेकेंड। और निकालो, इसमें तो 2-3 और पूछा है। अब एक निकल आया तो बाकी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ या ना? अगर मुझे निकालना हो, क्या निकाल दे इसमें, O2 का देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं।
तो भैया dO2 अपॉन dt इज इक्वल टू, तो ऐसे ही निकल जाएगा, DNO2O5 निकाला है ना हम लोगों ने, यही तो निकाला है। और इसमें हम कितने मल्टीप्लाई कर दें, -1/2, इसी के बराबर तो ये है, देखो ना यहाँ पे लिखा भी है -1/2 DN2O5 तो ये कर दिया -1/2 इंटू, आंसर क्या था 2 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड इक्वल टू DO2 अपॉन dt। तो ये देखो मेरा आंसर आ गया, दैट इज 1 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। आया ना? सही है। पूछ रहे बता रहे हो, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए कोई मतलब नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, तो अभी तुम लोगों ने, अभी मेरे कुछ प्यारे बच्चों ने इसकी वैल्यू निकाली है, इसी के बराबर हो जाएगी, चाहे इसकी वैल्यू चाहे इसकी वैल्यू चाहे इसकी वैल्यू। जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 × 10⁻³ है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, अब ये बचा। कोई कर सकता है? मैं तो कर सकता हूं। इसके बीच में कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब इसके और इसके बीच में कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब DO2/dt को 4 से गुणा कर दो, आंसर आ गया, है ना। सॉल्व करिए। क्या है रेट ऑफ रिएक्शन निकाले तो क्या आया था? अरे 1 × 10⁻³ अरे चाहे ये वाला एक्सप्रेस करो, ये कुछ भी करोगे, आंसर वही है ना। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक का टॉपिक कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत अच्छा टॉपिक, एग्जाम में भर भर के न्यूमेरिकल आने वाला टॉपिक कल से शुरू। थैंक यू।